दो इंटरनेशनल कंटेंट देखे और दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अच्छे थे। कुछ प्रोस थे, कुछ कॉन्स थे, दोनों के बारे में बात करेंगे। प्रो ज़्यादा थे इसलिए यहाँ पर इसके बारे में वीडियो बन रहा है। एक मैंने देखी सीरीज जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगी हिंदी डब के अंदर। वैसे तो ये इटालियन सीरीज है, इसका नाम है ओएसिस। ये एक क्राइम थ्रिलर है जो कि बहुत ही अच्छे मूड के ऊपर सेटअप है। जैसे वाइट लोटस वगैरह में आपको दिखा था ना, बिल्कुल ब्राइट यंग पीपल अराउंड, और बिल्कुल रिजॉर्ट का पूरा समा बंधा हुआ है और वहाँ पर एक क्राइम हो जाता है, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और शक की सुई इधर उधर भी जाती है। बट ये बिल्कुल बिजनेस एज यूजुअल नहीं रखा गया, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके के लोग दिखाए गए बिल्कुल अल्ट्रा यंग है, तो आप उससे रिलेट ज़्यादा कर पाते हो। और जिस तरीके से इन्होंने स्क्रीन प्ले को भी रखा गया है वो आपको इस तरीके से एंगेज करके रखता है कि कुछ हो रहा है, कुछ बैकग्राउंड में है, इस कैरेक्टर के पीछे कुछ नुआंस है। तो वो एंड तक यही तरीके की चीज़ जो है वो चलती रहती है। विजुअली ये बहुत ही डिलाइटफुल तरीके की सीरीज बनाई है नेटफ्लिक्स ने, और अच्छा खासा पैसा भी इसके अंदर खर्च हुआ होगा, क्योंकि ये जो रिजॉर्ट है ये जस्ट बीच के एडजॉइनिंग है, और वहाँ पर बीच में ये लोग क्या मस्ती वस्ती करते रहते हैं। वहाँ पर वुड्स भी हैं, वुड्स मतलब कि थोड़ा सा लोनली प्लेस भी है जहाँ पर थोड़े पेड़ वेड़ ज़्यादा होते हैं, वो भी है। बोट वोट पे भी यंगस्टर्स जाते रहते हैं, तो आपको एक किस्म से सीरीन फीलिंग भी आती है कि अनटच तरीके का इतना अच्छा लोकेशन है, मुझे भी जाना है। और क्योंकि ये लोनली हो जाता है थोड़ा सा, आपको उस जगह से थोड़ा सा स्केयर भी क्रिएट होता है कि यहाँ पर बहुत ब्राइट चांसेस है कि कोई भी कुछ कर सकता है। कैरेक्टर्स जो हैं वो थोड़े से इस तरीके के वो लवेबल हो जाते हैं या फिर वो हेट्रेड के जोन में चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्टर की वेन है कि आप कैरेक्टर्स के लिए फील करने लग जाते हो, चाहे तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हो या उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगने लग जाता है कि ठीक है। और सब प्लॉट्स भी जो है ओवरऑल कहानी का ना टेक्सचर ऐड करने में आपको हेल्प करते हैं। ऐसे नहीं है कि फालतू की कहानी साइड में भी चल रही है, चलने के लिए दिखाई जा रही है। यंगस्टर्स का भी जिस तरीके से एक अटायर्स और जिस तरीके की ड्रेसिंग कोड भी है वो भी काफ़ी यंग है, थोड़ा सी बोल्ड भी है, लेकिन वो कभी भी इस सीरीज को स्लीजी नहीं बनाती है, जो कि एक अच्छी बात है। देखोगे आपका अच्छा टाइम पास होगा। 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। उसके बाद कम्प्लीटली पोल्स ऑपोजिट मैंने एक मूवी देखी, इसका नाम है द फ्यूरियस। और काफ़ी इंटेंस क्वेश्चन के ऊपर ये शुरू होती है। एक बाप है जो बोल नहीं सकता, और उसकी जो बेटी है वो उसको अगवा कर लिया जाता है। ये अटेम्प्ट करता है, नहीं कर पाता, उसकी खोज में निकलता है तो पता चलता है एक और इंसान है जो किसी और को खोज रहा है। अब ये दोनों ही मार्शल आर्ट्स के अंदर बहुत ही बड़े धुरंधर हैं। अब ये धुरंधर दोनों किस तरीके से ढूंढते हैं और कैसे इसका जो हेड है उस तक पहुंचते हैं और कैसे रेस्क्यू मिशन चलता है। बैक टू बैक कॉम्बैट एक्शन है, और उसकी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मुझे अच्छा लगा। कई बार क्या होता है कि आपकी जो कोरियोग्राफी होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है कि एकदम लैंडिंग घूसे ये सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हो जाती है। आपको स्ट्रेंथ का डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है वो थोड़ा सा नकली लगने लग जाता है, फिर किसी ने किसी को घूसा मारा, आपको पता है कि कैमरा एंगल ने उसको हैंडल कर लिया। लेकिन यहाँ पर जब आप दो जनों को लड़ते हुए देखोगे, स्पेसिफिकली जब दो हीरो आमने सामने होते हैं, तो एक फाइट सीक्वेंस मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा था। उसमें जैसे कहते हैं ना एक हल्की सी जैसे थकावट आ जाती है जब आप लड़ रहे होते हो, किसी की एक स्ट्रेंथ दूसरे की स्ट्रेंथ से ओवरटेक कर रही है, तो इम्बैलेंस तरीके का क्रिएट होता है। इन्होंने इसको दोबारा से रीशूट नहीं किया है, इन्होंने वो आने दिया है ताकि वो नेचुरल फ्लेवर मिले। क्योंकि आप जब लड़ रहे हैं तो आप बहुत बड़े मार्शल आर्ट आर्टिस्ट होंगे, आपको जो कुछ भी आता होगा, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही ब्रूसली बन गए हैं और आपके बिल्कुल ही एकदम एक्यूरेट एक्शंस हैं। हल्का फुल्का जो मिस बिहेवियर है, मिस ट्यूनिंग है, वो आपको बल्कि अच्छी लगती है इस फ्यूरियस के अंदर। और फ्यूरियस के अंदर बैक टू बैक एक्शन है। उस तरीके के भी एक्शन है, स्टेयर केस वाले भी एक्शन है, जैसे टिपिकली होता है कि इंसान स्टेयर केस में बहुत से लोगों को पेल रहा है, वैसे भी हैं। हर एक की एक्टिंग बहुत अच्छी है। बच्ची की जो एक्टिंग है यहाँ पर वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मेच्योर है यहाँ पर। और दोनों ही हीरो की जो अपनी बॉडी लैंग्वेज अलग अलग तरीके की है। यहाँ तक कि विलन्स भी जो आते हैं बीच बीच में आपको इतने स्ट्रांग लगते हैं कि वो उनके लिए एनफ स्केयर और कंपटीशन क्रिएट करके रखते हैं। तो अगर आपको लगता है कि एक थिन प्लॉट मुझे देखना है लेकिन मुझे एंजॉय करना है फाइन एक्शन रॉ रगड़ तरीके से, तो आपके लिए अच्छा टाइम पास हो सकता है। स्टोरी की बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करना कि होगी। स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है क्या होगा, फिर उसके बाद बैडी बैडी होता है, हीरो हीरो होता है, और फिर उसके बाद घूसे होते हैं, और उसके बाद जो होती है जीत होती है, तभी तो पिक्चर खत्म होगी। ठीक है, उस तरीके के जोन में जाती है। अगेन ऑल द कैरेक्टर्स आर नाइस है। तो 3.5 से 4 स्टार इसको भी बहुत अच्छा तरीके से। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड। बाय।